चलिए इस वीडियो में हम लोग मैथ का सेट नंबर 5 देखेंगे। तो सेट नंबर 5 का पहला नंबर सवाल रहा। तो पहला नंबर सवाल को करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना का मान है। इसमें से कौन सा मान है जो कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दे दिया है इस बार। तो ठीक है, चलिए चेक करते हैं फटक से। बहुत ही आसान है ये सवाल। तो देखिए इसमें से कौन सा मान है उसको आप पता करने के लिए आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। किसको किसको गुना कीजिएगा। चलिए 2 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 4। कितना होगा 4। फिर 4 को किससे गुना करना होगा 2 से। 4 दूने 8। 8 को फिर किससे गुना करना पड़ेगा 3 से। 8 तिया कितना होता है 24। और 24 को फिर किससे गुना करना पड़ेगा 3 से। तो 24 तिया कितना होता है 4 तिया 12, 12 के 2 और 2 दूने 2 तिया 6, 6 1 7, कितना हो गया 72। सही आंसर कितना हो गया 72। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है। 2 दूने 4, 4 यहाँ लिख दिए। 4 को फिर किससे गुना करना है आगे वाला से। 4 दूने 8, 8 को यहाँ ऊपर लिख दिए। 8 को फिर किससे के साथ गुना करना है 8 को फिर आगे वाला से। 8 दूने 8 तिया 24 और 24 को फिर आगे किसके साथ गुना करना है ये आगे वाला 3 के साथ। 24 तिया 72। सही आंसर हो गया 72। बात समझ में आ रहा है। तो सही आंसर हो गया कौन 72 हो गया सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सांख्यिकी कैसे दशमलव प्रसार है उसको हम लोग को चेक करना है। तो दशमलव प्रसार चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको क्या करते हैं लासा निकालते हैं। ठीक है, तो बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जिसके पास लिखने का दम है वो फटाफट से लिखते जाइए। ठीक है, चलिए सुनिए, नीचे में क्या करते हैं लासा निकालते हैं। शांत है या अशांत है उसको पता करने के लिए। ठीक है, तो देखिए लासा निकालेंगे। लासा निकालते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या के पीछे में 0 या 5 है तो उसको कौन सी संख्या से भाग करते हैं 5 से ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीछे में क्या है 0 है। 0 है यानी कि इस संख्या को किससे भाग करेंगे 5 से। किससे करेंगे 5 से। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला संख्या को 5 से लासा निकालेंगे। लासा निकालते समय 5 से भाग करेंगे। 5 से 5 तिया 1 6 6 6 1 6 0 0 है 5 ना। 5 5 तिया 15, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर 0 एक ठू उतरेगा, एक ठू 0 उतरेगा। हाँ 5 दूने 10, 5 दूने 10, ऊपर से एक ठू 0 उतरेगा यहाँ, तो यहाँ पे भी एक ठू 0 लग जाएगा। ठीक है, ऊपर से 0 उतरता है तो यहाँ पे भी एक ठू 0 लगता है भागफल में भी। ठीक है, तो फाइनली 5 से भाग करने पर कितना आया। हाँ फिर से पीछे में 0 है मतलब फिर से 5 से जाएगा भाग, फिर से 5 से भाग जाएगा। तो 5 के पढ़ा में 5 छक 30, 5 छक 30, कितना बचा 2 बचा। इधर तो 3 में 3 घटाएंगे 0 हो गया, ऊपर से 0 उतरा। और 5 कपाड़ा में 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब देखिए पीछे में 4 आ गया, 5 से किए थे 4 आ गया मतलब किससे करना होगा। देखिए किसी के पीछे में रहता है 2 4 6 8 ये सब अगर रहता है तो हम किससे भाग करते हैं 2 से। देखिए 2 4 इसके पीछे में क्या है 4 है ना, 4 है तो हम किससे भाग करेंगे 2 से करेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा में 64 कितना बार में 2 का पहाड़ा में 6, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा में 4, 2 दूने 4। अब देखो 32 आ गया, 32 भी 2 से जाता है, 2 एकम 32 भी जाता है 2 से, 2 एकम 2, हाथ में बचा 1, ऊपर से उतरा 2, 2 छक 12। तो कितना आ गया हम लोग का फाइनली 16। फिर 2 से जाएगा, 2 का पहाड़ा में 8 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 1 बार में। समझ आ रहा है, इस प्रकार से क्या हो गया भाग हो चला। और इस भाग सबको हटा देते हैं थोड़ा सा साइड तरफ। चलिए तो अब देखिए जो नीचे में है ना, नीचे में है कौन कौन मिला 5 5 कितना ठो मिला 5 5 2 ठो मिला। तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 के ऊपर में 2। समझ में आया, 5 2 ठो मिला मतलब 5 के ऊपर में 2। समझ में आया, आगे 1 2 3 4 5 6 कितना ठो मिला जी 6 ठो 2, तो गुना लिख के 2 के ऊपर में 6। समझ में आया, शॉर्टकट ट्रिक, ज्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि अभी इतना सारा क्वेश्चन बनाना है। सुनिए समझ में आ रहा है, इस प्रकार से 6 ठो था इसलिए 2 के ऊपर में 6, और 5 2 ठो था इसलिए 5 के ऊपर में 2। तो हम लोग को तो क्या पता होना चाहिए कि अगर नीचे में अगर क्या है 5 का घात में है या फिर 2 का घात में है, तो इस प्रकार से अगर
5 का और 2 का घात में खाली अगर मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ 5 और 2 का घात में खाली है ना, 5 के घात में 2 है, 2 का घात में कितना है 6। तो 5 और 2 के अलावा कोई है क्या, नहीं है। तो आपको कब से बता रहे हैं कि ये 2 का घात और 5 के घात में रहेगा तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो सही आंसर हो गया शांत दशमलव प्रसार। पास समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3, सबसे आसान है। चलिए सबसे आसान वाला सवाल देखते हैं। 3 नंबर में है y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो पी एक्स का शून्यक निकालिए। पी एक्स का शून्यक मतलब x में कितना बार काट रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस में 2 बार, तो आंसर हो गया 2। समझ में आ रहा है, कितना बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2, 2 बार काट रहा है, तो आंसर कितना हो गया 2। आसान है ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 रहा, तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो किस प्रकार से शून्यक निकालेंगे, चलिए देखते हैं फटक से। तो हम लोग को देखिए 4 नंबर में द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे का शून्यक क्या होगा। क्या पूछ रहा है, शून्यक। जब भी शून्यक पूछता है तो इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। ठीक है, जो जब भी कोई बहुपद में क्या पूछता है, शून्यक पूछता है। तो यहाँ 4u है, फिर 8u है, बराबर में 0। शून्यक क्या होगा पूछा है, इसलिए बराबर में क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शून्यक क्या होगा बोला है, इसलिए बराबर में लिख दिए 0। सुनिए यहाँ पे कुछ ऐसा चीज करेंगे जिसको आपको जानना जरूरी है। सुनिए, 4u² और प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4, u है तो u, पीछे में u है, हाँ, बराबर में 0। सुनिए क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के इस पार और जोड़ के इस पार कुछ कुछ सेम होने से क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। तो चलिए, तो इस साइड में जोड़ के इस पार में कौन है 4, और इस पार में भी कौन है 4, तो 4 4 सेम सेम हुआ, 4 को बाहर निकाल दीजिए। और देखो यहाँ पे u है और यहाँ पे भी क्या है u, तो एक तो u भी बाहर निकल गया। जोड़ के इस पार, जोड़ के इस पार, अगर सेम सेम होने से घर के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 1 यहाँ से 1 निकल गया, तो क्या बचा, और साथ में यहाँ से 1 u और यहाँ से 1 u निकल गया है, तो क्या बचा है फाइनली अंदर में 2 u था, 1 निकल गया, तो कितना बचा, 1 बचा। 4 तो यहाँ से निकल ही गया है, तो 1 खाली u बचा, हाँ, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए 4 भी निकल गया, u भी निकल गया, कौन बचा यहाँ पे 2 बचा, बराबर में कितना 0। समझ आ रहा है। अब सुनिए, 4 इधर 4u गुना में है, क्या में है, 4u गुना में है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ही ये दोनों गुना में आ जाता है ना, जैसे ही दोनों गुना में आ जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये दोनों को अलग अलग से क्या करते हैं, बराबर में 0 के साथ बराबर करते हैं। समझ आ रहा है। जब भी शून्य निकालते हैं तो 2 ठो संख्या जब गुना में जाता है, गुना में जाता है, तो पहला वाला को भी किसके साथ गुना करते हैं, तो पहला वाला को भी किसके साथ गुना करते हैं, 0 मतलब बराबर करते हैं। पहला वाला जो है ना, गुना में पहला वाला जो संख्या रहेगा उसको भी किसके साथ बराबर करेंगे, 0 के साथ। देखो 4u को भी 0 के साथ बराबर कर दिए, और दूसरा कौन है, u प्लस 2, इसको भी किसके साथ बराबर कर देंगे, 0 के साथ। तो याद रखिएगा, शून्य के निकलते समय जैसे ही हम क्या करते हैं, हल करते हैं, हल करते करते 2 ठो संख्या जब इस प्रकार से गुना में आ जाता है, तो पहला वाला को भी 0 के बराबर करते हैं और दूसरा वाला को भी क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। समझ में आ रहा है। तो सुनिए, यहाँ देखो 4 के साथ मतलब 4 और u दोनों गुना में है, क्या में है, गुना। 4 और u गुना में है, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, 4 इधर आके भागा हो जाएगा। तो कोई भी संख्या से अगर 0 को भाग करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0। समझ में आया। और देखिए u प्लस में 2 है, बराबर किस पर आएगा, तो क्या होगा, माइनस में 2, क्या हो गया। तो फाइनली जो आंसर हम लोग को आ चुका है वो 0 और कितना आया है, -2। 0 और -2 कहाँ पे है, देखो 0, -2 यहाँ पे है ना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। खाली इस बात को याद रखिए कि जैसे ही इस प्रकार का समीकरण में इस प्रकार का 2 ठो संख्या अलग अलग आ जाता है ना, मतलब गुना में आ जाता है, तो क्या करते हैं, पहला को भी 0 के साथ बराबर करते हैं और दूसरा को भी क्या करते हैं, 0 के साथ बराबर करते हैं। इस सबको अभ्यास कीजिए, ठीक है, बढ़िया से, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत परेशानी ना हो बाद में। ठीक है, अच्छा से अभ्यास करके जाइएगा। चलिए ये रहा आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, देख लीजिए पहले। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है क्या? संगत। देखिए, वैसा रेखा जिसका हल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? संगत। वैसा रेखा जिसका हल नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, 5 नंबर को, कि जिसका हल मिलता है, रैखिक समीकरण जिसका हल होता है उसको क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6। समीकरण देखिए, पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है, के द्वारा निरूपित, तो ये दोनों के द्वारा निरूपित ग्राफ कैसे बनेगा बोल के पूछ रहा है। तो चलिए, ग्राफ किस प्रकार से बनेगा बोल के जानने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं फटक से। ये रहा सवाल। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो इसका ए और बी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक्स के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? A1, और वाई के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? B1, और जो सिंगल में रहता है उसको C1। तो इसमें पहला वाला समीकरण का A1 B1 C1, और दूसरा समीकरण का एक्स के आगे जो रहता है उसको बोलते हैं A2, और वाई के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? B2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? C2। ठीक है, तो चलो उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ जब भी बोलेगा, मतलब रेखा निरूपित किस प्रकार से है बोल पूछेगा, तो हमेशा याद रखिए कि इसको क्या निकालना है? A1 बटा A2। A1 बटा A2 निकालेंगे, फिर B1 बटा B2। तो पहले निकाल लेते हैं। A1 कितना है? A1 का मान 6 है। A1 का मान कितना है मैया? देखिए ध्यान दीजिएगा, A1 का 6 है, और A2 का मान कितना है? A2 का मान है 3। तो काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6। फाइनल आंसर कितना आ गया? 2। और उसके बाद B1 और B2, B1 का मान कितना है? -2, और B2 का मान कितना है? -1। ठीक है, तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, नीचे का एक को नहीं लिखते हैं, नीचे का एक को नहीं लिखते हैं, तो बचा क्या? 2। और उसी प्रकार से अभी C1 और C2 निकालेंगे, C1 और C2। तो C1 और C2 कितना है? C1 का मान कितना है यहाँ पे? 9, और C2 का मान कितना है? 12। तो काटेंगे तो किससे कटेगा? 3 का पारा से किससे कटेगा? 3 का पारा से कटेगा, तो काटते हैं। 3 का पारा में 3, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, तो कितना आ गया? 3/4। देखिए ध्यान दीजिएगा, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के साथ, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है क्या? C1 बटा C2 नहीं ना। तो अगर जब इस प्रकार से होता है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के साथ बराबर होता है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि जो है ना, रेखा कैसे होगा? समांतर। क्या होगा? रेखा कैसे होगा इसका? समांतर। लिखाए थे कल। चलिए, तो रेखा कैसे मिलता है? ऐसे रहने से समांतर मिलता है, तो सही आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 7 देखिएगा थोड़ा सा। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा। सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा। समीकरण युग्म यानी समीकरण का दो जोड़ा दे दिया है, तो कौन सा हल है बोल के पूछ रहा है। तो हल है कौन सा है बोल के पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मान रख रख के देखेंगे, हाँ कि नहीं। चलिए, तो मान को रख के देखा जाए। यहाँ पे पहला वाला में देखिए, पहला वाला में x प्लस, अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, हल कर देते हैं। हल करने का तरीका भी जान लीजिए, ठीक है ना। मान यहाँ से देख देख के हम लोग रख रहे थे ना, वैसे नहीं, अभी हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हल किस प्रकार से करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हल करने के लिए देखिए, दोनों समीकरण को एक के ऊपर एक लिख दीजिए, एक के ऊपर नहीं। पहली बात तो इस प्रकार से अलग अलग लिखिए, ठीक है। और 2x माइनस 3y बराबर में 4। अच्छा बताइए, दोनों समीकरण में वैसा कौन सा संख्या है जो माइनस में है? y वाला कौन है? याद रखिएगा, हम x का मान को और y का मान को दोनों को रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ता है उसको हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए, इसमें कौन सा संख्या है जिसके आगे माइनस है? y के आगे, y के आगे है ना। तो y के आगे अगर माइनस है, आपको हमेशा देखना है कि किसके आगे माइनस है। तो किसके आगे माइनस है? यहाँ पे y के आगे माइनस है।
तो y का आगे माइनस है, इस कारण से y का आगे में देखेंगे कितना है 3। तो इसमें भी क्या करेंगे, y के आगे 3 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा 3 से। किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। इसमें दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे, समीकरण में 3 से। दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। इधर भी किससे गुना कर देंगे, 3 से। जब दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे तो y तो 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए इस प्रकार से करना है बराबर, ठीक है। 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x प्लस तो प्लस 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y, और 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए माइनस वाला और इधर का प्लस वाला दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी इसके बाद क्या करना है, हम लोग को जोड़ कर देना है, सबको दोनों क्या कर देना है, जोड़। तो लिखेंगे समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। लिखिएगा समीकरण 1, और ऐसे लिखना नहीं, फटाफट से आप लोगों को ध्यान से करना है, ठीक है, एग्जाम में। समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, देखिए 3x प्लस 3y बराबर में 15, और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर में 4। देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा, जोड़ रहे हैं तो 3x और 2x कितना होगा 5x, और एक जन प्लस में एक जन माइनस में, तो क्या कर देंगे, काट देंगे, 0 हो गया, ठीक है ना। 3y में से 3y घटा देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, समझ रहा है। अब जब इसमें घटाते हैं तो क्या करते हैं, इधर प्लस तो इधर माइनस लिख देते हैं, समझ रहा है। लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, जोड़ करने से साइन नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जैसे घटाव करते थे तो क्या करते थे, नीचे में माइनस है तो क्या लिख देते थे, अपने से प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो अपने से क्या लिख देते थे, माइनस। ये किस में करते हैं, इसे घटाव करने वाला में, जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ करने में कोई साइन नहीं बदलते हैं, याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3 में 2 घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। सब कुछ हम क्लियर बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज में रहता है आदमी सब, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, कितना हो गया 19। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी इस साइड में आया इसको इस साइड में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो इधर बच गया हम लोग का 5x बराबर कितना आ गया 19। तो बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 गुना में इधर है, उधर जाके क्या होगा, 5 उधर जाके भागा हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया 19/5, ठीक है, 19/5 निकल के आ गया। अब ये वाला मान से तो, ये वाला मान से तो कौन सा में रखने से आसान होगा, देखिए कौन सा समीकरण में रखने से आसान होगा ये वाला x का मान को, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, किसमें रखते हैं, समीकरण 1। अच्छा समीकरण 1 ये भी नहीं है ना, इस समीकरण में रखते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला समीकरण में रख देते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण रखते हैं। अच्छा चलिए समीकरण 2 जो है ना मेन समीकरण, तो समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 को बुलाते हैं 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसके बाद इसका अगला तरीका भी बताएंगे किस प्रकार से बनेगा 7 नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सुनिए यहाँ पे देखिए x का कितना रखेंगे 19/5, और माइनस है तो माइनस, 3y तो 3y बराबर में 4। सुनिए 19 दूने कितना होता है, ऊपर को ऊपर के साथ गुना, तो 19 दूने तो 2 गुना 19 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में जो रहता है, वो किसके साथ गुना होता है, इधर के वाला के साथ, आगे नहीं, जो नीचे में रहता है वो किसके साथ गुना होता है, इस सिंगल वाला के साथ। तो 5 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और नीचे वाला किसके साथ गुना होता है, सिंगल वाला के साथ, तो इधर हो जाएगा 5 गुना 3, y पीछे में तो y, बात समझा ना। और जैसे ही इसको नीचे वाला को इधर गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, सबके नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे 2 और 19 को गुना कर दिए यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा दिए तो बीच में क्या लग गया, गुना। और नीचे में 5 है, मतलब ये किसके साथ गुना होगा, इधर वाला के साथ। तो देखो 3 के साथ गुना कर दिए हम, तो 3 गुना 5 हो गया। जैसे ही इसको इधर से गुना कर दिए तो नीचे में क्या हो गया, ये सिंगल हो गया, बराबर में 4। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद आगे जो ना यहाँ पे ये वाला भाग में देखेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पे देखिए इतना लंबा नहीं बढ़ाना है, इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे अभी हम। 19 दिया कितना, 19 दूने कितना होता है 38, 19 दूने 38, और बीच माइनस है तो माइनस, और 5 दिया कितना होता है 15, और ये नीचे में मतलब इधर क्या होगा, गुना होगा किसके साथ, 4 के साथ। तो 5 गुना 4, किसके पास y है, यहाँ पे इसके पास y है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 चौके कितना होता है, 5 चौके 20। तो ध्यान दीजिएगा
ये प्लस में 38 है, उधर जाके क्या होगा माइनस में 38। सुने इधर 20 हो चुका है, उधर क्या होगा, ये प्लस में 38 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस में 38। अब बताइए ध्यान दीजिएगा फटाफट से, -15। चलिए घटाइए तो इसमें से कितना होता है, घटाएंगे तो कितना बचेगा -18 बचेगा। कितना बचेगा -18। क्यों -18? क्योंकि बड़ा वाला का साइन क्या है, बड़ा वाला का साइन माइनस है, देख रहे हैं ना 38 का साइन माइनस है, इसलिए घटाने के बाद क्या होगा -18 बचेगा। ठीक है, 38 में 20 घटाने के बाद क्या बचेगा 18, लेकिन आगे में बड़ा वाला का संख्या, बड़ा वाला संख्या के आगे माइनस है, इसलिए कारण से क्या लगा दिए आगे तरफ माइनस। सुनिए इधर y भी है, अब देखिए ये -15y है, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा 18 बटा -15y। तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, तो y का मान कितना निकला फाइनली 18 बटा 15। तो सही आंसर कौन हो गया, y का मान कितना है 18 बटा 15। नहीं है तो कटेगा ये वाला, नहीं है तो फिर कटेगा, थोड़ा सा देख लीजिए काट देते हैं, कटेगा ये वाला मान देखिए, तो कटेगा 3 का पढ़ा हम 3 छक 18 और 3 पचे 15। वाई का मान कितना है 6 बटा 5 है कि नहीं, है ना। तो वाई का मान 6 बटा 5 देखिए यही वाला है, और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 19 बटा 5 है कि नहीं, एक्स का मान देखिए तो है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन अभी इसको शॉर्टकट विधि से किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो एक विधि हुआ जो कि हम लोग का सही, आपका सही नियम से बना रहे हैं, उसमें आपका शॉर्टकट विधि से कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। शॉर्टकट विधि का बनाने का हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट विधि से कैसे बनाते हैं, ठीक है, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शॉर्टकट विधि से आप कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए एक बार। शॉर्टकट विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो समीकरण है उसको लिख दीजिए x + y = 5, ठीक है। अब शॉर्टकट विधि में क्या करना है, एक नंबर देखिए ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन को ही रखेंगे, देख लीजिए शॉर्टकट विधि। सुनिए x का मान कितना है 19 बटा 5, क्या है जी 19 बटा 5, तो x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे 19 बटा 5, प्लस है तो प्लस, y का जगह कितना है 6 बटा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 बटा 5 बराबर में कितना 5। ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, जब बट्टा वाला जोड़ में नीचे नीचे सेम सेम रहता है तो उसके बदले में एक बार, बट्टा वाला जोड़ में नीचे नीचे में सेम सेम रहने से क्या करते हैं उसके बदले में एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जैसे का वैसे 19 है तो 19, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 बराबर में 5। सुनिए नीचे में 5 है मतलब उधर जाके कहां जाएगा, उधर जाके ऊपर जाएगा, हाँ कि नहीं। तो देखिए 19 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया 25, और जो नीचे में था, नीचे में जो रहता है इधर क्या होता है ऊपर के साथ गुना, तो देखिए 5 और 5 गुना का हो जाएगा इधर, तो 5 5 25 हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं है। एक नंबर में रखे तो बराबर हो गया। अब 2 नंबर में रख के देखते हैं, चलिए ए नंबर को रख रहे हैं इसमें, तो 2 नंबर में भी रख के देखते हैं। 2 नंबर सूत्र में x - 3y = 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 x की जगह कितना लिखेंगे रे, पहला वाला चेक कर रहे हैं, पहला वाला को 19 बटा 5, तो 19 बटा 5 लिख देंगे, 19 बटा 5, फिर माइनस है तो माइनस, ये 3, y की जगह कितना रखेंगे बताइए 6 बटा 5, और बराबर में कितना है 4। तो सुनिए 2 से गुना करेंगे 19 को, 19 दूने 38, नीचे में 5 है तो 5, बीच में माइनस है तो माइनस, और 6 18, नीचे में 5 है तो 5 बराबर में कितना 4। सुनिए नीचे नीचे सेम सेम है ना, नीचे नीचे सेम सेम है तो उसके बदले में एक बार, याद रखिएगा नीचे नीचे सेम सेम होने का उनसे एक बार लिखते हैं, और नीचे नीचे सेम सेम हुआ तो ऊपर में जैसे कि वैसे 38 है तो 38, बीच माइनस है तो माइनस, और 18 है तो 18 बराबर में 4। सुनिए 38 में 18 घटाएंगे कितना बचा 20, नीचे में 5 है वो किधर जाके गुना होगा 4 के साथ, नीचे में है ना, नीचे में है तो उधर जाके 4 के साथ गुना होगा, 4 5 कितना हो जाएगा 4 5 20 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला वाला में ही बराबर हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन से भी चेक करते हैं, ये वाला जो हल निकालने वाला को आसान निकला कि नहीं निकला, ये वाला आसान है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन से ही चेक करेंगे तो सही आंसर आ गया, इसमें पहला नंबर में ही बराबर आ गया, समझ रहा है। तो आसान ट्रिक है, इस आसान ट्रिक से ही आपको करना है, ठीक है, उतना लंबा बनाना नहीं है, पसंद आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 ये रहा। तो सवाल नंबर 8 देखिए, तो वो पूछ रहा है कि ये जो दो ठो समीकरण दिया है, दिख रहा है समीकरण युग्म, समीकरण के जोड़ा दिया है। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, कि कितने हल होगा,
कितना हल होगा बोल के पूछ रहा है, तो आपकी पहली बात तो समीकरण को लिखना होगा आपको। 3x, देखिए पहले समीकरण को लिखना पड़ेगा, क्या है 3x प्लस 2y बराबर में कितना है 5। तो सबसे पहली बात, बराबर के इस पार में जो है ना उसको बराबर के इस पार लेके आना पड़ता है, ठीक है, बराबर के इस पार लेके आना पड़ता है। तो प्लस में 5 है इधर क्या होगा -5 बराबर में क्या 0। कितना हल होगा बोल के पूछता है ना इस प्रकार से, तो कब कितना हल होगा बोल के पूछता है तो हमेशा क्या कीजिएगा, जो संख्या बराबर के इस पार में रहता है ना उसको क्या करना है, पहले इस पार लेके आना है, याद रखिए, ठीक है। आगे ये वाला समीकरण को भी वैसे बनाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है, 2x है -3y है बराबर में कितना है 7। ध्यान दीजिएगा 3y प्लस में 7 है, इधर आके क्या होगा -7 बराबर में उधर क्या बचा 0। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, कि जो x के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, जो y के आगे रहता है उसको b1, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। जो x के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a2। पहला वाला में a1 a2 सॉरी a1 b1 c1, और दूसरा वाला में x के आगे जो रहता है उसको a2, और y के आगे जो रहता है उसको b2, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या होता है c2। तो देखो सबसे पहली बात, कितना हल होगा बोल के पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, a1 बटा a2 निकालना पड़ता है। तो a1 बटा a2 बराबर क्या लिखेंगे, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, a2 का मान कितना है 2, दिख रहा है ना। x का आगे कितना है 3, और एक ये वाला x का आगे कितना है 2। तो a1 बटा a2 निकल गया। b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है जी 2, और b2 का मान कितना है -3। क्या b1 बटा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, बराबर को काट दिए मतलब बराबर नहीं है। तो जब भी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है तो कितना हल होता है, एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होता है, ठीक है, एक ही लिखाए थे ना, एक ही हल होता है, समझ में आ रहा है। जब इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, एक ही हल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होने से क्या होता है, एक ही हल होता है, समझ में आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया, एक ही हल, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, एक ही हल होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8 के बाद 9 नंबर। देखिए ये वाला जो है ना क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण कौन सा है बोल के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको पता करते हैं, चलिए। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो पूछ क्या रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण कौन सा है। तो हम पहला वाला चेक करेंगे कि कौन सा, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 2x माइनस 3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a के जगह कौन है बताइए x, और b की जगह कौन है, b की जगह पे एक है। तो दिख रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर वही रूप में है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सूत्र में देखिए ऐसे रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहने से क्या लिखना पड़ता है, पहले a का स्क्वायर लिखना पड़ता है। तो a के जगह कौन है, एक के जगह पे कौन है, यहाँ पे x, एक के जगह पे x है रे, तो x का स्क्वायर, एक का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे x, एक जगह कौन है x, तो इसलिए x का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या है b का स्क्वायर, b की जगह कौन है यहाँ पे एक, तो एक का स्क्वायर, फिर क्या है बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2, फिर a है तो a का मान कितना है, a का मान है x, सबको ब्रैकेट में रखने क्योंकि सब गुना में है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, ठीक है। चलिए बी का मान कितना है जी, बी का मान है 1, समझ में आ गया, बराबर है तो बराबर, ये वाला तो ये वाला तो सूत्र में टूट गया, ये रहा। और ये 2 को अंदर गुना करेंगे, 2 और x को गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना होता है 1, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, x है तो x, सब ब्रैकेट में मतलब क्या में है, गुना में है, क्या में है गुना में, समझ आ गया। चलिए
अब बराबर के इस पार में जो भी है सबको क्या करेंगे, बराबर के इस पार लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लस में 2x है, इधर आके क्या होगा, माइनस में 2x। प्लस में 6 है, इधर आके क्या, सॉरी माइनस में 6 है, इधर आके क्या होगा, प्लस में 6। बराबर के इस पार क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। हाँ सुनिए, प्लस में 2x, ये माइनस में 2x, दोनों प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा इधर क्या, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए संख्या संख्या कौन कौन है, यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे कितना है 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, बराबर में कितना 0। तो द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया, समीकरण में द्विघात है कि नहीं, द्विघात मतलब घात में 2 है कि नहीं, है ना। तो यही सही आंसर हो गया, 1 नंबर ही। इस प्रकार से चेक करना है, समझ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला को आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर फॉर्मूला नहीं जानने से कैसे आप कर पाइएगा। ठीक है, इसी कारण से अभी फॉर्मूला का भी वीडियो आप लोग का अपलोड होगा, पूरा हर चीज का फॉर्मूला का। चलिए हो गया खत्म, ठीक है ना। चलिए ये रहा, और आपका 10 नंबर सवाल करते हैं आगे। तो 10 नंबर सवाल ये रहा, तो 10 नंबर सवाल ये रहा। ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आपको कल जो है ना जल्दी से जल्दी करना होगा। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। समीकरण देखिए, समीकरण ये रहा कि मूलों की प्रकृति निकालना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति जो निकालते हैं, तो सबसे पहली बात देखिए, एक्स स्क्वायर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए, और एक्स का रहता है उसको क्या बोलते हैं बी, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं सी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं काम। तो मूलों को प्रकृति निकालने का बोलता है, तो क्या निकालते हैं, विवेकतर। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने बोलता है तो हम क्या निकालते हैं, विवेकतर। विवेकतर को हम किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना है, 4 नहीं बोलिए, आगे में माइनस बी है तो -4, क्या -4। तो बी के जगह पे लिखेंगे -4, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो ए के जगह पे लिखेंगे 2। और सी का मान कितना है, सी का मान है 3, तो सी के जगह पे लिखेंगे 3। बराबर में कुछ नहीं लिखना है। देखिए 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना होता है 16। अंदर का माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है जब स्क्वायर रहने से। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, 4 दूने 8, गुना में कौन बचा है, गुना में 3 बचा है। ये दोनों गुना किए अभी, हाँ 4 दूने 8 हुआ, अब बचा है गुना में 3। सुनिए 16 कितना होगा गुना करने से 24। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, इसमें घटाने से 8 बचेगा, -8। क्यों -8 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या का क्या है, बड़ा वाला संख्या का माइनस है, इस कारण से 24 में 8 16 घटाने से कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक है, लेकिन आंसर का क्या लिख दिए माइनस, क्योंकि जो बड़ा वाला संख्या का क्या है माइनस का साइन। आपको एक चीज हम बताए थे कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो 0 से क्या होता है, 0 से छोटा होता है। याद रखिएगा, कोई संख्या अगर माइनस में है तो 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा आया किसका मान, डी का मान, डी का मान 0 से छोटा आया, यानी कि ऐसे करके लिखेंगे, 0 से क्या है छोटा, इधर मुंह बंद है मतलब क्या, डी का मान छोटा है, और इधर मुंह खुला है मतलब क्या, 0 बड़ा है। क्या है, 0 बड़ा है। तो इस प्रकार का कंडीशन जब होता है, दिख रहा है ना -8 है, तो -8 कोई भी संख्या माइनस में होता है तो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। इस कारण से डी का मान कितना आ गया, देखिए -8 आया है मतलब 0 से छोटा आया है। इस कारण से मुंडी इधर छोटा, मुंडी इधर बंद है और इधर मुंडी क्या है खुला, यानी 0 तरफ मुंह खुला है मतलब क्या, 0 बड़ा है और डी क्या है छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब होता है तो क्या लिखते हैं, वास्तविक। जब भी डी का मान जो है ना 0 से छोटा हो जाता है, जब भी डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो क्या लिखते हैं, वास्तविक मूल नहीं होगा, लिखते हैं नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा बोलते हैं। या फिर आप इसके जगह पे लिख सकते हैं, या आप इसके जगह पे लिख सकते हैं कोई हल नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें से दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या मिल रहा है, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, समझना क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी का मान क्या है 0 से छोटा।